बिजनौर के चांदपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। एक युवती को प्यार के नाम पर फंसाकर न सिर्फ उसकी असमत से खिलवाड़ किया गया, बल्कि उसकी पहचान उसका धर्म तक बदलवाने की साजिश रची गई। आरोपी का मकसद था निकाह के बाद युवती को दुबई भेजना, लेकिन समय रहते साजिश का पर्दाफाश हो गया। बिजनौर के चांदपुर में एक युवती के साथ विश्वासघात की ऐसी कहानी सामने आई है जो रूह कपा दे। धर्म छिपाकर नजदीकियां बढ़ाई गई, फिर बार बार दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन और अंत में निकाह कर विदेश भेजने की खतरनाक साजिश। लेकिन पासपोर्ट वेरिफिकेशन ने खोल दी सारी पोल। पुलिस ने आरोपी आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हिंदू संगठनों ने चांदपुर थाने में प्रदर्शन कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। जानकारी के मुताबिक आरिफ अंसारी चांदपुर में गैस चूल्हा मरम्मत और बिक्री की दुकान चलाता है। 3 साल पहले उसने एक डीएलएड छात्रा से नजदीकियां बढ़ाई और फिर दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। युवती के भाई की ओर से दी गई तहरीर में बताया गया है कि आरिफ ने बहन के अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर बार बार उसका शोषण किया। आरोपी ने युवती का फर्जी आधार कार्ड जिया आरिफ नाम से बनवाया और उसे धोखे से मुस्लिम बनाकर निकाह करने की योजना बनाई। इसके बाद युवती को दुबई भेजने के प्रयास में पासपोर्ट बनवाया, लेकिन पुलिस सत्यापन में मामला उजागर हो गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरिफ ने अपने मोबाइल में एक हिंदू नाम से व्हाट्सएप और ईमेल आईडी बना रखी थी। वहीं उसके मोबाइल से 150 से अधिक लड़कियों की तस्वीरें बरामद हुई है, जिनमें से कई की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। पुलिस को 2 अन्य युवतियों से संपर्क की जानकारी भी मिली है, जिससे उसके नेटवर्क की गहराई का अंदाजा लगाया जा रहा है। एसपी के निर्देश पर आरोपी की कॉल डिटेल और बैंक खातों की जांच की जा रही है। एएसपी अभिषेक झा ने बताया कि यदि संदिग्ध लेन देन पाया गया तो आर्थिक अपराध की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जिस भरोसे की बुनियाद पर रिश्ते बनते हैं, अब वही भरोसा किसी की हवस का शिकार बन जाए तो सवाल सिर्फ एक लड़की का नहीं, पूरे समाज की सुरक्षा का उठता है। चांदपुर की इस घटना ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि मासूमियत पर जाल बिछाने वाले दरिंदे अब सिर्फ इश्क की आड़ में नहीं, धर्म और पहचान की चादर ओढ़कर वार कर रहे हैं। अब जरूरत है सतर्कता की, सख्ती की, ताकि अगली जिया धोखे का शिकार न हो। तो वहीं दूसरी तरफ एक और ऐसा मामला सामने आया जिसने हैरान कर दिया। दरअसल मेरठ से एक चौंकाने वाला और रहस्यमय मामला सामने आया है, जिसने न केवल स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया, बल्कि सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं पर भी गहरी चर्चा छेड़ दी है। पुलिस थाने के अंदर बैठा ये शख्स पुजारी के वेश में एक शातिर है। 1 साल तक कुछ इस तरह पहचान छिपाई कि किसी को भनक तक नहीं लगी। अब जब ये आरोपी दबोचा गया है तो इसे लेकर सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पुलिस भी हैरान है कि महीनों तक ये एक मंदिर का पुजारी बनकर लोगों को ठगता रहा, उनकी धार्मिक आस्था के साथ मजाक करता रहा। इससे पहले कि कासिम नाम के इस आरोपी का कच्चा चिट्ठा खोले, आपको बता दें कि ये मौलवी का बेटा था और मेरठ के एक इलाके में हिंदू मंदिर का पुजारी बन बैठा था। इसका असली नाम कासिम है और इसने नाम बदलकर यानी हिंदू नाम कृष्ण के साथ मंदिर में पूजा पाठ करने लगा। लेकिन इसकी साजिश ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकी। मेरठ के दादरी गांव का यही वो शिव मंदिर है जहां कासिम कृष्ण बनकर भोले भाले लोगों को धोखा देता रहा। ये एक प्राचीन शिव मंदिर है और यहाँ कई दिनों से पुजारी नहीं थे। कासिम ने इसका ही फायदा उठाया और खुद को हिंदू परिवार का बेटा बताकर मंदिर में रहने की अनुमति मांगी। स्थानीय लोगों को आपत्ति नहीं हुई। मंदिर में रहते हुए कासिम ने पूजा पाठ कराना शुरू किया। वो वैदिक मंत्रों का पाठ करता था, हिंदू भक्तों को धार्मिक उपदेश देता था, प्रसाद बांटने और हवन कराता था। यहाँ तक कि किसी ज्योतिष की तरह लोगों के हाथ देखकर भविष्यवाणी भी करता था। ये मामला उत्तर प्रदेश का है। उत्तराखंड में तो ढोंगी और पाखंडी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस नकली साधुओं पर शिकंजा कस रही है। ये कासिम भी ऐसा ही एक ढोंगी साधु निकला। मेरठ के इस इलाके के लोगों ने कासिम पर भरोसा भी किया। किसी धर्म गुरु की तरह इसकी बातें सुनने लगे, लेकिन जब लोगों को शक हुआ तो वो भाग खड़ा हुआ। हालांकि 15 दिन बाद फिर से मंदिर पहुंच गया। आरोप है कि मंदिर का कुछ सामान लेकर चंपत होने की फिराक में था, लेकिन एक बार फिर इस पर लोगों का शक गहराया तो पुलिस को मामला हाथ में लेना पड़ा। जाहिर है कृष्ण कुमार बने इस कपटी कासिम की पोल खुल चुकी है। इसकी एक एक हकीकत लोगों को हैरान कर रही है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।